नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मतदान में ले बढ़ चढ़कर हिस्सा, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट नहीं कटेगा छुट्टी का वेतन। निर्वाचन आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों की कार्यालय, बोर्ड, निगम और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी का भुगतान किया जाएगा। कोई भी विभाग किसी कर्मचारी का वेतन नहीं काटेगा। प्रदेश की सीमा से लगते दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी काम करने वाले प्रदेश के मतदाताओं को छुट्टी का भुगतान करना होगा। यूपी ने हरियाणा को 7-3 से हराया, सब जूनियर हॉकी चैंपियन बना। अपराजित उत्तर प्रदेश हॉकी टीम अनडिफीटेड। उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने सेक्टर 42 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुई 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। एक तरफा फाइनल में टीम ने हरियाणा को 7-3 से हराकर इस प्रतियोगिता की चैंपियन बनी। टीम को केवल 2 बार कड़ी टक्कर मिली। क्वार्टर फाइनल में उत्तराखंड के खिलाफ 4-3 से और सेमीफाइनल में पंजाब के खिलाफ 3-2 से। हालांकि अधिकांश पेनल्टी कॉर्नर में बेहतरीन प्रदर्शन ने टीम को इस प्रतियोगिता में जीत दिलाने में मदद की। टीम के हाफबैक ने डिफेंडर और स्ट्राइकर के बीच अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विजय ट्रॉफी अपने नाम की। हरियाणा में आज से बदलेगा मौसम। मतदान के दिन 18 जिलों में बारिश, रातें होने लगी ठंडी। 24 घंटे में 1.1 डिग्री गिरा तापमान। हरियाणा में फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि 5 अक्टूबर यानी कल सुबह के 18 जिलों में बारिश के आसार बन रही हैं। इनमें 7 जिले ऐसे हैं जहां 25 से 50% बारिश के आसार हैं। इनमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी शामिल हैं। भिवानी में दंगा होने पर 5 मिनट में पहुंचेगी पुलिस। 57 पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी नियुक्त। कड़ी सुरक्षा के साथ होगी वेबकास्टिंग। हरियाणा के भिवानी जिला में चुनाव के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। एसएसपी नरेंद्र बिजारनिया ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। पल पल की खबर ली जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दंगे की सूचना पर 5 मिनट से भी कम समय में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी आएगी। सड़कों पर घुटने भर पानी, डूबी फसलें, तस्वीर बता रही ओलंपिक स्टार मनु भाकर के गांव की बदहाली। हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित गोरिया गांव अपनी बेटी मनु भाकर की शूटिंग उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस गांव की हकीकत कुछ और ही है। यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शूटिंग रेंज में जहां मनु ने अपनी कौशल को निखारा, वहां उनकी प्रेरणादायक तस्वीरें दीवारों पर सजी हुई है। उनके पिता रामकिशन भाकर कहते हैं कि 2016 में यहीं से शुरुआत हुई थी। शुरुआती राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक उसने यहाँ की मेहनत से जीते थे। हालांकि स्कूल के बाहर गांव की तस्वीर कुछ अलग ही है। मनु भाकर के गांव में जलभराव की समस्या है। किसानों की फसलें डूब चुकी हैं। इस गांव में बेबुनियादी सुविधाओं की कमी है। जलभराव ने फसलों को नष्ट कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय सेना विमान हादसा, रेवाड़ी के मुंशीराम 56 साल पहले हुए थे बलिदान, अब पैतृक गांव में शरीर को मिली मुक्ति। विमान हादसे में 56 साल पहले जान गंवाने वाले भारतीय सेना के सिपाही गुर्जर माझे गांव के मुंशीराम को आखिरकार मुक्ति मिल गई। वीरवार को सैन्य सम्मान के साथ गांव में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ तो हर किसी की आंखें नम हो गई। इस मौके पर भारतीय सेना, जिला सैनिक बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ काफी संख्या में ग्रामवासियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फतेहाबाद के 708 बूथों पर होगा मतदान। पोलिंग पार्टियां रवाना। 3430 पीओ, एपीओ व पोलिंग ऑफिसर नियुक्त। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होने जा रहा है। इसको लेकर शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां सामग्री लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई है। रवाना होने से पहले पोलिंग पार्टियों ने सामग्री की जांच की और इसके बाद पुलिस सुरक्षा के बीच रवाना हुई है। पोलिंग करवाने के लिए 3430 पीओ, एपीओ और पोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई है। जिले के 708 पोलिंग बूथों पर शनिवार को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। टोहाना विधानसभा क्षेत्र के 233 पोलिंग बूथों के लिए 1126, फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के 244 पोलिंग बूथों के लिए 1185 तथा रतिया विधानसभा क्षेत्र के 231 पोलिंग बूथों के लिए 1119 प्रिजाइडिंग, अल्टरनेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर तथा पोलिंग ऑफिसर लगाए गए हैं।
वोट डालने के लिए नहीं है वोटर कार्ड तो ना हो परेशान, इन 11 दस्तावेजों में से एक आ जाएगा काम। मतदान के दिन कोई भी मतदाता वोटर कार्ड नहीं होने पर वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर वोट कर सकेगा। इसे लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से 11 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है। केवल वही मतदाता वोट डाल सकते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में होगा। हथीन के निर्वाचन अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया कि इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव का पर्व देश का गर्व स्लोगन दिया है। प्रत्येक मतदाता ये सुनिश्चित कर ले कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है। मतदाता सूची में नाम वाले किसी मतदाता के पास यदि किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो वो अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकता है। उसके लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। जुलाना में महिला की एम्बुलेंस में डिलीवरी, अन्य मरीज के साथ रोहतक किया रेफर, महिला स्टाफ को नहीं भेजा साथ। हरियाणा के जींद जिले के जुलाना कस्बे का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवल रेफर केंद्र बना हुआ है। गर्भवती महिलाएं जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाती हैं, लेकिन उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को देखने को मिला जब बूढ़ा खेड़ा गांव से एक गर्भवती महिला जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची तो उसे केवल पीवी कर रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सिरसा में होटल रेस्टोरेंट में पुलिस ने मारी रेड, धर्मशाला और शराब ठेकों पर की चेकिंग, बाहरी व्यक्ति को न ठहराए। हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया एवं डबवाली क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक दीप्ति गर्ग के दिशा निर्देश अनुसार डबवाली पुलिस के जिले के सभी डीएसपी तथा थाना व चौकी प्रभारियों को उनके क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला तथा शराब के ठेके चेक करने के संबंध में अहम दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत डबवाली पुलिस ने उक्त स्थानों पर चेकिंग की। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने एसएचओ को भेजा नोटिस, रेप केस में एफआईआर में छेड़छाड़, जमानत के बाद लगाया धारा 120B, देना होगा जवाब। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने रेप केस में जमानत मिलने के बाद एफआईआर में जानबूझकर धारा 120B आपराधिक साजिश जोड़ने के मामले में जीरकपुर थाना के एसएचओ जसकरण सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें हर सुनवाई पर उपस्थित रहने के आदेश भी दिए हैं। मामले में आरोपी राजेंद्र टगर को 1 जुलाई को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके बाद 13 जुलाई को याचिकाकर्ता ने बेल बॉन्ड जेल प्रशासन पटियाला को जमा किए। जेल प्रशासन ने ये कहकर बेल बॉन्ड अस्वीकार कर दिया कि एफआईआर में अब धारा 120B भी शामिल है, जिसका बेल बॉन्ड में उल्लेख नहीं है, इसलिए आरोपी की रिहाई नहीं हो सकती। फरीदाबाद में रिटायर्ड फौजी से 58.98 लाख की ठगी, बैंक ट्रेडिंग कंपनी में किया निवेश का झांसा, पैसे वापस मांगने पर देने लगा धमकी। फरीदाबाद में फेमा एक्ट के तहत देश में प्रतिबंधित की गई ट्रेडिंग कंपनी में निवेश का मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक रिटायर्ड फौजी और उसके दोस्तों व रिश्तेदारों से करीब 54.98 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। आरोपी गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने आरोपी से अपने पैसे दिलाने की बात कही तो उसने जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी ठगी गैंग का सरगना है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल में नेशनल हाईवे 44 पर गैस पाइप लीक, जेसीबी से खुदाई के दौरान हुआ हादसा, पुलिस और कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे स्थित CHD सिटी के पास खुदाई के दौरान गैस पाइप लीक होने का मामला सामने आया है। खुदाई के दौरान जैसे ही जेसीबी पंजाब पाइप पर लगा तो हल्का सा धमाका भी हुआ और इसके साथ ही गैस की दुर्गंध भी फैल गई है। इस दौरान गनीमत ये रही कि किस तरह का कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। हालांकि पीछे से गैस सप्लाई को बंद कर दिया गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।